जिन्होंने थोड़ी भी महाभारत सुनी या पढ़ी होगी उन्हें वीर बर्बरी वाला प्रश्न जरूर याद होगा। उस प्रश्न में हुआ कुछ यूँ था कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिसे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। बर्बरी द्वारा छेद किया गया पीपल का पेड़ ऐसे समय में भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरी ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। इसके लिए बर्बरी ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरी की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरी के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरी को उत्तेजित करते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरी ने कहा कि उसके पास अजय बाण है और वह 1 बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम 1 बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरी ने चुनौती स्वीकार करते भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्ते के अलावा नीचे गिरे पत्ते में भी छेद हो गया। निधिवन का रहस्य मंदिर में रोज आते हैं श्री कृष्ण। इसके बाद वो दिव्य बार भगवान श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडव की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरी कौरव की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसीलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरी से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरी ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरी से उसका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरी समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है और बर्बरी ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरी ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उसके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। राजस्थान में है मूर्तों का गांव, जानिए कुलधारी गांव। इतिहास भगवान ने बर्बरी की इच्छा पूरी करने हेतु सुदर्शन चक्र से बर्बरी का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक
पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरी के सिर ने पूरा युद्ध देखा। और ये सारी घटना आधुनिक बीर बर्बरान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम बीर बर्बरी के नाम पर ही पड़ा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आप महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे बीर बर्बरी ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेद किया था, और आज भी इन पत्तों में छेद है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इस पेड़ के नए पत्ते भी निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ में भी पत्ते में छेद होता है। तो आपने सुना बीर बर्बरी की कहानी। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने उनका सर काटा था।